मैं आज आपके सामने अपने ही लफ्ज से कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं कुछ आपके बताना चाहता हूं, जो कि नो योर आर्मी। आर्मी क्या है? डिफेंस सर्विसेज क्या है? क्या मिल जाएगा? दोस्त, मैं दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी का एक फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जो कि आपके सामने बार बार बताने का कोशिश करता हूं। हर ट्रेनिंग उस तरह से देता हूं जो कि आप आगे बढ़े। आप क्यों इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेंगे? क्यों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी? मैं आपको यह बताना चाहता हूं क्योंकि सिविल लाइफ और आपकी फौज की लाइफ में डिफरेंट, अलग अलग सा एक डिफरेंस है, जो कि आप दोनों के साथ एक साथ नहीं कर सकते। फौज के सर्विस में आपको क्या मिलेगा, आज मैं वो चीज आपके सामने बताना चाहता हूं। हकीकत में मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा दोस्त। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। ऐसे नहीं है, क्योंकि जिंदगी में आर्मी की जो नौकरी है बड़ी ही कठिन नौकरी है। कोई बच्चे यदि सोचता है मुझे जॉब के लिए इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है, डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करना है, गलत है। अब जॉब या तो मनी पर्पस, मुझे अर्निंग मनी, उसके लिए मुझे जॉब में जाना है। यदि देश प्रेम आपके अंदर है, यदि देश को सेवा करना चाहते हैं, तब आप आइए और आर्मी को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि इतना आसान लाइफ नहीं है जहां आप सोचना, आम आदमी की सोचना बंद हो जाती है, वहां से आपको निर्णय लेना पड़ेगा। वो है इंडियन आर्मी। आपको मेंटली एंड फिजिकल ताकत होनी चाहिए। जहां हर रास्ते बंद हो जाती है, वहां आपको नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है जो सोचते हैं जो मुझे बस दौड़ लगाना है और फौज को ज्वाइन कर लेना है। बस जॉब नहीं, जॉब करना है तो जाइए ना, बहुत सारे सिविल सर्विसेज हैं। अब जाइए, रेलवे ज्वाइन कीजिए, बैंक की सर्विसेज हैं, कई सारे सर्विसेज हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। मगर फौज को ज्वाइन करने के लिए आपके अंदर वो जुनून और जज्बात होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे नहीं है, क्योंकि कश्मीर में सर्दी नहीं होती और मुंबई में गर्मी नहीं होती। आप लोग त्योहार नहीं मना पाते अगर हमारे जिस्म में वर्दी ना होती। आज आप त्योहार मनाते हैं, आज रिलीजियस फेस्टिवल की तरफ कई सारे विवाद मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि हकीकत यह है आपके अंदर वो जुनून होनी चाहिए। आपको जहां से निर्णय लेना है, आपको एक बेस्ट लीडर बनना है, आपके अंदर पॉजिटिव सोच होनी है। क्योंकि कभी ठंड में ठिठुर कर, हकीकत में तो देखने के लिए बात बोला हूं, मगर ऐसा नहीं है। जिंदगी बहुत ही टफ है। हकीकत में ये पंक्तियों सिर्फ अच्छा लगता होगा, मगर हकीकत हम उस रास्ते से गुजर चुके हैं। क्योंकि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना और कभी तपती धूप में चल कर देख लेना कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। आसान नहीं है, सरहद इतने आसान नहीं है। क्योंकि आपके अंदर कंधे में जो जिम्मेवारी है, वो आपकी जिम्मेवारी बहुत ही आगे तक की जिम्मेवारी होती है। उस जिम्मेवारी सिर्फ आपकी देश की हिफाजत के लिए नहीं, आपको पूरे नेशन की प्रति है। आप अपने परिवार से लेके, आप अपने सरहद से लेके अपने मुल्क की हिफाजत करना, तब आप आइए और इंडियन आर्मी को ज्वाइन कीजिए। बहुत सारी दुनिया है, आप रंगील दुनिया से आप निफड़ के तो आ जाते हैं, मगर यहां का लाइफ टोटली अलग और टोटली डिफरेंट है। मैं हकीकत में बता रहा हूं, यदि इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि इंडियन आर्मी जब ज्वाइन करने के लिए आते हो तो कई सारे सपने होते हैं,
क्योंकि मंजिल उनके ही मिलती, मंजिल उनको ही मिलता जिनको सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता। हकीकत बात है, जो पंखों से कुछ नहीं होता, क्योंकि हौसले ही उड़ान भरती है। आपके अंदर जब हौसले होगा तभी आप उड़ान भरोगे। इतना आसान नहीं है। उन वीरों की कहानी भी सुनेंगे तो आप सोचेंगे जो क्या दिया है मुझे, ऐसे नहीं है। आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है वही नहीं पता, क्योंकि आपको उस फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। और जब आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं या तो डिफेंस सर्विस को ज्वाइन करते हैं, तब आपके उस संविधान को भी सम्मान करना है, लहरता तिरंगा को भी सम्मान करना है। तिरंगा को दुश्मनों के से लड़के उस पहाड़ियों की चोटी में आपको तिरंगा को लहराना है। वीर ऐसे नहीं कहलाता दोस्त, वीर ऐसे नहीं कहलाता। वीर शहीदों की कुर्बानी से बना हमारा तिरंगा है। खुशबू है रंग रंग में, आन शान की परिभाषा है, लहू में लिपटा तिरंगा हवा में लहराना है। वीर बलिदानों की वीर गाथा जन गण मन तक पहुंचाना है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसके प्रति आपको क्या बनना पड़ेगा वो आपको सोचना है। नहीं मुझे जॉब करना है, मुझे तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। आप पहले स्ट्रांग बनिए, आप मेंटली पहले प्रिपेयर होइए और फिर आइए, और फिर आने के बाद वो दौड़ लगाइए। और उस हिसाब से आपको प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि वो अपना सपना है। हकीकत में मैं भी एक फौज के जवान हूं, जवान रहूंगा और आखिरी दम तक जवानी रहूंगा, क्योंकि भारत की एक सिपाही हूं। क्योंकि दम उतनी होती है, और दम के साथ आज भी बोलता हूं, बेशक हम अपने घर की सीमा को ना बचा पाए, मगर इतना तो चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि ना दूध ना खीर दूंगा। अगर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देख लिया ना, तो उधर जाके मतलब सीमा को पार करके चीर दूंगा। ये फौज है, ये फौज की परिभाषा है, क्योंकि वो नशा हमारे अंदर है। बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास ट्रेनिंग करने के लिए, सर मुझे तो फौज में जाना है। मैं हर एक बच्चे को इतना ही बताता हूं, फौज में जाना इतना आसान नहीं है। यदि जाना है तो पहले से आप सपना देखिए, देश प्रेम का सपना, बलिदान का सपना। जो शहीद हुए उनकी शहादत की बातें सुनिए, तब आपको महसूस होगा जो क्या है। आम लाइफ नहीं है, जिंदगी में आम लाइफ के साथ आपने जूझना नहीं है, क्योंकि वो नशा कहां तेरे, बोलते हैं ना आज अब तुम छोटे हो, जस्ट टीनेजर, जब 17-18 साल की उम्र हुए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इनके साथ दोस्ती यारी भूल जाओ। हकीकत में एक शायर की तरह शायरी बोलते हैं ना, उन्हीं की तरह बता रहा हूं। वो नशा कहां तेरे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के प्यार में यार। जो नशा जो है ना, जो नशा है फौज की किरदारों में, वो नशा कहीं नहीं है। वो नशा चाहिए, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का नशा नहीं, क्योंकि हमारे आंखों में हमेशा ही दिखता है भारत, मेरी इंडिया। आज कई सारे पॉलिटिकल व्यूज, कई सारे चीजों को हम देखते हैं, मगर देख के भी ना देख करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश को हिफाजत करना है, मुझे देश की सिपाही बनना है। हर वक्त हर क्षण मुझे वही चीज करना है, क्योंकि मुझे तो वो गर्व होती है हर वक्त मेरी आंखों में देश प्रेम का वो स्वप्न हो। जब कभी भी मृत्यु आए तो तिरंगा मेरा कफन हो। हर वक्त मेरी आंखों में देश प्रेम का स्वप्न हो, जब कभी भी मृत्यु आए तो तिरंगा मेरे कफन हो। और कोई भी ख्वाहिश नहीं जिंदगी में, जब कभी जन्म लूं तो भारत वतन हो, मेरी ही भारत मेरी वतन, क्योंकि ऐसे ही जिंदगी जीना है। हमने ऐसे की जिंदगी जीना सीखे हैं। त्योहार आप मनाते हैं सिविल में एज रिलीजियस, कई सारे रिलीजियस के लिए अपने को
उछालते हो, मगर हमारे लिए कोई रिलीजियस, हमारे लिए कोई भी कल्चरल इवेंट ही नहीं होता। हम तो सिर्फ आपके लिए है ना। आप भी उठिए, सपना मत देखिए, सपना को साकार कीजिए, देश को एकत्रित कीजिए, एक मुट्ठी, क्योंकि हर एक उंगली एक जैसा नहीं होता, मगर हर एक उंगली को यदि आप एक साथ बांध ले, बहुत बड़ा पंच तैयार होता है। विश्व के में अंदर दिखाना है जो मेरा भारत कितना महान है। हमारी सरहद को तुम क्या पहचानोगे गालिब। हम जब पुंछ में नौकरी करते थे, मैं उस समय की बात बताता हूं। जब पुंछ के गलियारों से जब गुजर रहे थे, तो मैं हकीकत में वो शायर मुझे याद आ जाता है, क्योंकि हमारी शहरत को तुम क्या पहचानोगे गालिब। जब हम मस्जिद के पास से भी गुजरते हैं, तो मौलवी कहता है, राम राम फौजी साहब। क्या वहां कोई धर्म है? क्या वहां कोई धर्म के कुछ है? नहीं, वहां एक देश प्रेम है। वहां एक मौलवी बोलता है, देश प्रेम की बातें बोलता है। ऐसे नहीं है। आज आपके समय को आपके समय आप बर्बाद कर रहे हैं। आपका समय को बर्बाद ना कीजिए, ना करके उठिए, जल्दी से जल्दी सुबह उठिए। मुझे 90% वाले लड़के नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 40%, 10+2 हर सब्जेक्ट में। सिर्फ अपीयरेंस सब्जेक्ट इज द 33% नंबर, उतना ही मेरे लिए काफी है, क्योंकि तभी आप फौज बन सकते हैं। ऐसे नहीं है फौज की सपना देखना है और मुझे फौज में जाना है, ऐसा नहीं है। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं लेंगे, तब तक आप फौज में जाना सपने में मत सोचिए, क्योंकि जो पूरी रात जागते हैं, जरूरी नहीं, हकीकत बात बता रहा हूं, जो पूरी रात जगते हैं वो एक आशिक नहीं होता, वह देश प्रेम पर मिटने वाला फौजी भी हो सकता है। रात जगना है तो सरहदों में जाके जगो, व्हाट्सएप और फेसबुक में मत जगिए। हकीकत बात मैं आपके सामने रखता हूं। सो दोस्त, आज मैं नो योर इंडियन आर्मी के बारे में सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आप जो सपने में भी नहीं सोचे, वो चीज आप देखोगे, वो चीज करोगे, और अपने हाथ से करोड़ों के इक्विपमेंट को अपने हाथ से उसे छुओगे, देखोगे, और उसी जहां इंसान पहुंच नहीं पाता, जिस ठंडी में इंसान जा नहीं सकता, उस ठंडी में मतलब आप वहां जाकर रहोगे। जिस टेम्परेचर को आप सहन नहीं कर सकते हो, उस रेगिस्तान की उसमें आप अपने दम और खम को, अपने कला और कौशल को दिखाएंगे। इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम एक बात अभी भी बताते हैं, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी सिर्फ एक ही चीज सिखाती है, वो है डिफेंस सर्विस। मैं फौजी हूं तो आर्मी की बात पक्का ही बोलूंगा, क्योंकि आपको डिसिप्लिन होना है। डिसिप्लिन का मतलब जानते हैं? डिसिप्लिन का मतलब होता है चलना, बोलना, उठना, बैठना। आप एक रियल हीरो हैं, आप एक रियल हीरो हैं। यदि आप फौजी हैं तो आप रियल हीरो हैं। पर्दों में मत देखिए, पर्दों को मत झांकिए, आप ओरिजिनली एक फौजी बनकर देखिए क्या आपके अंदर है और आप क्या दिखा सकते हैं। इतने सारे स्कोप है फौज में, आप सोच ही नहीं सकते। इसीलिए तो बार बार बता रहा हूं, नो योर आर्मी, आर्मी को जानिए। जो चीज आपको यहां नहीं मिला, वो चीज आपको फौज में जाके मिलेगा, और एक बेहतरीन से बेहतरीन इंसान बनोगे, और एक देश की सच्चा सिपाही और बेस्ट ऑफ द बेस्ट नागरिक बनोगे। यही मैसेज आप तक पहुंचाना था मुझे दोस्त। तो सो दैट मैं आज मेरे यही तक सिर्फ नो योर आर्मी और एक छोटी सी मोटिवेशनल स्पीच, जो कि और जवान जो जाने के लिए तैयार होते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, आर्मी क्या चीज है, वो आज मैं आपके मुंह जबानों में कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको बोलने का कोशिश किया हूं। सो दैट मैं अपने इसी अल्फाज को यहीं बंद करता हूं। जय हिंद।